तो 30 फीट का है तो 30 किलो 30 किलो केचुए। 25 किलो भी डालें तो भी चल जाता है 25 से 30 किलो में। तो ये कम से कम 60 दिन के अंदर इसमें पहला उतार खाद का आ जाता है और ऊपर से खाद बनना शुरू होती है। तो ऊपर का जैसे 5-6 इंच का पहले खाद बन गई, उसको उतार ले लिया, उसके बाद फिर 10 दिन में 15 दिन के बाद फिर वो केचुए वापस फिर ऊपर का बना लें। ऐसे करके मतलब बेसिकली 3 महीने में एक बेड, 90 दिन में एक बेड की पूरी खाद हमारी उतर जाती है। तो अगर हम जितनी गोबर डालते हैं उसका 40% तो समझ लीजिए मॉइस्चर में चला जाता है, 60% जो है हमें खाद इसमें से मिल जाती है। तो अभी हम तो पूरी शुद्ध गाय की गोबर का ही कर रहे हैं। पहले हमने जो पहली बार मैंने 8 बेड डाले थे इस जगह पे, और तो वो मैंने छोटे डाले थे, 20-20 फुट के डाले थे, जगह वो एक्सपेरिमेंट था इसलिए। तो उसमें हमने थोड़ा मिक्स करके डाला था, भैंस का भी गोबर था, थोड़ा गाय का भी गोबर था। तो जैसा कि हमने अभी पिछले 5-6 महीने में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि भैंस की गोबर से थोड़ा खाद बहुत धीमी बनती है, गाय की गोबर से खाद बहुत जल्दी बनती है और क्वालिटी में भी काफ़ी फ़र्क आता है। अब अभी मैंने यहाँ तो नहीं, मैंने दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में इसकी टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है। अनादर 1 वीक में मेरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो मैंने जैसा कि अभी सोचा है शुरुआत में एटलीस्ट कि गाय की गोबर की भी टेस्टिंग कराना है, भैंस की उसकी भी करानी है, थोड़ा फिर धीरे धीरे चल के आपने भी, सर ने भी मुझे बताया था कि इसमें और भी चीज़ें हम डाल सकते हैं कि भाई दलहन के लिए या अलग अलग मतलब क्रॉप स्पेसिफिक जो करना है वो तो अभी मैं आगे सीखती रहूँगी सर से मार्गदर्शन में और भी जो भी पढ़ के दूसरों से। तो अभी तो हमने प्योर शुद्ध गाय की गोबर के साथ ही बनाने। अब दूसरा हमने ये देखा, जैसा कि कुरेदिया जी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे नहीं रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, कुरेदिया जी यहाँ पे देखते रहते हैं, शिवम हम लोग, भैंस की गोबर में केचुए बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, उनकी पैदावार अच्छी हो रही है और खाद लेकिन इसकी अच्छी बनती है। ऐसा ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जब मैंने सीखा था या मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था तो ऐसे कुछ मैंने मतलब पढ़ने में नहीं आया। जैसे अभी अपन केचुआ के उत्पादन पे जा रहा है, उसकी भी बिक्री होती है, तो उसको स्पेशली अपन भैंस पे कर सकते हैं। जी, तो अब हमने वही किया है सर। यहाँ पे ये वाले जो बेड्स आप देख रहे हैं, ये बेसिकली हमने सिर्फ केचुआ पालन के लिए रखे हैं। तो इसमें कुछ तो हम गाय की गोबर डाल रहे हैं और कुछ भैंस की गोबर, कुछ सिर्फ भैंस की गोबर की, उसमें हमने केचुए डाल रहे हैं। तो अब वो हमारा अपना इंटरनल छोटा सा रिसर्च वर्क हुआ है ये कि हम भैंस की जो गोबर है उसको, भी भैंस की गोबर इजीली मिल भी जाती है और सस्ती मिल रही है अब, क्योंकि कि गाय की गोबर का इतना यूज़ धीरे धीरे सबको पता चल गया है। और जैसे ही पता चलता है कि हमें वर्मी कंपोस्ट के लिए चाहिए तो अचानक से दाम थोड़े बढ़ भी जाते हैं। खैर वो तो पार्ट ऑफ प्रोफेशन। अभी हमको एक जैसे अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से मिला है। हमको एक डंपर कितने का मिला था कुरेदिया जी? पूरा 5,000 6,000 रुपये एक डंपर हमें 6,000 का मिला था, इंक्लूसिव ऑफ लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट। बट वो भी थोड़ा महंगा मुझे लगा दमोह के हिसाब से, क्योंकि गोबर, क्योंकि दिल्ली में सर दिल्ली में तो डिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, फिर भी एक डंपर वहाँ 2 से 3,000 का मिला। जी, दिल्ली में भैंस का ज़्यादा रहता है क्योंकि गाय का इतना मिलता है, लेकिन वहाँ लोग बताते नहीं हैं। ये एक चीज़ मैंने वहाँ पे जाके देखा, बहुत सारे वर्मी कंपोस्ट के वो देखे, तो सबका ये कहना हाँ हम गाय की बना रहे हैं, बट वो इतना है। हाँ, जर्सी गाय का भी बहुत बनता है। 30 बाई 1 फीट का है ये, 30 फीट है ना? जी सर। इसमें लागत क्या रही है? सर मेरे एक बेड की लागत अगर सिर्फ ये 4 फीट बाय 30 फीट की मेरी लागत आ रही है 4,000 रुपये, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ, मतलब पन्नी से लगा के तो लेबर मिला लीजिए आप, सब कुछ करके मेरी इसकी लगाने की लागत आई है 4,000। इसमें सर पिछली बार तो हमारा थोड़ा कम निकला था, बट इतने में 1500 किलो गोबर डल जाती है। ये दो में मिला के 1500 किलो गोबर हमारी डल जाती है, विच इज़ एक ट्रॉली गोबर हमारी इसमें डल है। तो 1500 में से आप मतलब 60% हटा दीजिए, बाकी पूरी हमारी खाद मिल जाती है। 10 कुंटल की समथिंग निकल आएगी। जी सर, अब इस बार निकली। पिछली बार के हमने जब डाले थे तो उतने नहीं डाले थे, मतलब बेड उतने थे लेकिन गोबर कम डली थी, तो फिर खाद की मात्रा थोड़ी और कम हो गई। लेकिन इस बार हमने पूरा प्रॉपर, जैसे आप देख रहे हैं कि इसका जो हीप है, अभी ठंड है तो ठंड में थोड़ा 2 फीट तक का भी हीप कर दें तो हीट नहीं जनरेट होती। गर्मी में 1.5 फीट से ऊपर नहीं ले जा सकते, नहीं तो फिर वो हीट जनरेट होती है। क्योंकि जब हमने बारिश में डाला, एक तो हमने जुलाई में लगाए थे पहले बेड, बारिश में वैसे भी थोड़ी बनने की
प्रक्रिया धीमी हो जाती है। उनको मॉइस्चर इतना ज़्यादा मिल जाता है केंचुओं को कि वो गोबर पे काम करना का फिर भी हमारी 3 से महीने में फिर भी निकल गई। तो ठंड और ये वाला जो मौसम है इसमें थोड़ी और ज़्यादा। अब हम बिल्कुल इस बार हमने भैंस की गोबर इसमें बिल्कुल मिक्स नहीं करी है। भैंस के पैड हमारे बिल्कुल अलग हैं, उसको हम बोलते हैं। और मेनली अब जैसा कि हमने हमारा प्लान किया है कि भैंस की गोबर में हम केंचुओं का उत्पादन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और अब जब तक जिस हिसाब से फिर आगे जैसा चलता है भैंस के अलग से लगा हाँ भैंस का जैसे वो वहाँ पे है पालने के हिसाब से मिनट में लगाया हुआ उसका भी बहुत देखिएगा मिनट में है ना। इसमें पूरी परमानेंट व्यवस्था हम लोगों ने की है, आप लोग आगे देखें। ढलान दिया होगा जी ढलान भी दिया है, फिर पाइप भी लगा है। अब पूरे 8 मिनट हम लोग ऊपर तक लगाएंगे, पूरा कनेक्शन एक पाइप में देंगे और उसको एक चैम्बर बना के पूरा कनेक्शन देंगे। 8 पेड़ हम लोगों के यहाँ आ जाएंगे, उसका भी धार इसी साइड देंगे और पूरा चैम्बर एक चैम्बर में पूरा कनेक्शन दे देंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है बर्मी बास आप सबको बता दें, एक प्रकार से टॉनिक है सबसे। जी जी जो अपन बाजार में नहीं कहते हैं टॉनिक, फूलने फूलने वाली दवाई। केचुआ क्या अपना स्किन को छोड़ता है बार बार, वो पानी के साथ या मिट्टी के साथ जब चलता है ना तो पूरी छूट जाती है। वो बड़े अच्छे तरीके से उसमें न्यूट्रेंट रहते हैं, हार्मोन्स भी हैं पता से। उसका अगर स्प्रे अगर अपन करें बर्मी बास का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है और प्योर ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छी चीज़ है वो। सर बर्मी बास का जो अनुभव हम लोगों ने किया कि बर्मी बास टॉनिक पे भी काम करता है, ये कीटनाशक पे भी काम करता है। ये नींबू के पौधे आप लोग देख रहे होंगे बर्मी बास कि ये बहुत कम ग्रोथ कर रहे थे उस समय पे, लेकिन हम लोगों ने जब यही चीज़ों को डाला तो आज उनके पत्तों का कलर देख लें आप, नींबू की हाइट। हमें ये फ़ायदा यहाँ ये हो रहा है सर कि हमारे प्रोडक्ट्स हम यहीं पे यूज़ कर रहे हैं, हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमारे लिए तो है ही अच्छा। दिखाने के लिए भी है, मतलब भाई जो आता है उसको हम जो एटलीस्ट भी चीज़ अपन कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड भी पूरा मेंटेन जी, रखें जी, कि हमने इसमें बर्मी बास डाला, इसमें हमने जो भी चीज़ दी है जी उससे कितनी यील्ड हमारी इंक्रीज हुई, जी वो हमको कल सक्सेस स्टोरी बनाने में अपना डाटा प्रस्तुत करने में बहुत शिवम हमारे साथ लगे हुए हैं, तो ये हर चीज़ का हमारा रिकॉर्डिंग करते चल रहा है। ऑनलाइन सारी चीज़ें पहले तो देखो, बाद में आने सब वाले समय में अभी जब कल भी हम लोगों ने विजिट करी थी, कल परसों को सोमवार, काफ़ी हमने देखा है शुभम का काम बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में शुभम और आप लोग सब लोग को हमारी कोशिश है कि एक अच्छा इनोवेटिव फार्मर्स के रूप में अपन आगे बढ़ाएं। सर ये हमारे साथ हैं, ये संतोष हैं, ये पूरा 24 इन लोग घंटे सर ऐसे तो यहाँ पे खेत ये में गिरन है, सालों से यहाँ पे रह रहे इनकी हैं। जिम्मेदारी 24 घंटे, अगर रात में भी हम लोगों को मतलब जरूरत रीढ़ की हड्डी यही जी है। जी बिल्कुल। सर बड़ी बात ये है कि अभी तक ये ट्रेडिशनल खेती में लगे हुए थे जो भी चल रहा था, लेकिन ये काम इन्होंने, यंग जनरेशन है अपना, पर काफ़ी जल्दी इन्होंने सीख लिया है। तो मतलब हम इनको बल्कि, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ नहीं, सुरेलिया जी भी बार नहीं है, शिवम भी, इन लोगों को हमने अभी उस दिन आए थे गायत्री परिवार से, गायत्री शक्तिपीठ से, इन्होंने बढ़िया वीडियो बना के उनसे, तो ये नई तकनीक आप सबको लोग भी सीखा। एक आध बार केवी के आओ, विजिट करने को बताओ। सर इनफैक्ट मैं ये चाहती हूँ कि जैसे जो नई चीज़ें हैं, जो नई तरीके की खेती हैं, इन लोग सीखें ताकि ये आगे अपने बच्चों को भी सिखा सकें। तो खेती में ही भले ही रहे, लेकिन नए तकनीक से ये करते हैं। मतलब मेरा तो यहाँ पे काम करने का उद्देश्य यही है। सही है। तो यहाँ पे हमने सोचा है यहाँ पे नई गौशाला बनेगी इस जगह पे, तो जिससे गायों की, ये मैं मेहता ऑर्गेनिक फार्म में आज अहिरवार जी जो कृषि विज्ञान केंद्र दमोह के मुख्य साइंटिस्ट हैं, वो हमारे यहाँ पे पधारे हैं, आपके साथ विजिट करना जी आए हैं। तो हमने अभी यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यूनिट डाला था। वैसे तो हमारे खेत में ट्रेडिशनल खेती हमेशा से ही होते आई है कई सालों से, पर अब जैसा कि हम जैविक खेती के क्षेत्र में नई चीज़ें हो रही हैं और ऑल्टरनेट फार्मिंग भी पे बहुत जोर दिया जा रहा है, तो उसमें और बहुत ज़रूरी है कि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो खेती में थोड़ा इंटरेस्ट लें और उसको आगे बढ़ाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे हमारी जो खेत है उसमें वर्मी कंपोस्ट यूनिट डाला है, क्योंकि फर्टिलाइज़र, अच्छा जैविक फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है जैविक खेती के लिए। तो हम आज बहुत ही
प्रसन्नता की बात है। और जब मैंने यहाँ पे आके डालने के लिए किया तो मुझे तकनीकी सहायता कृषि विज्ञान केंद्र से मिली थी। जाके मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि चूहे कहाँ से लेना और छोटी बारीकियाँ जो होती हैं उसके बारे में मुझे अहिरवार जी से बहुत मार्गदर्शन मिला था। तो आज जब वो मेरी यूनिट डल गई है तो वो यहाँ पे पधारे हैं, उन्होंने सब कुछ देखा और आगे का भी किस तरीके से आगे बढ़ना है उस पर भी मार्गदर्शन किया। और मैं सर से बोलूँगी कि सर आप कुछ बोलिए। धन्यवाद मैडम आप सभी को। और मैं कृषि विज्ञान केंद्र दमोह से वैज्ञानिक मनोज कुमार अहिरवार। आज आप सभी यहाँ प्रशिक्षण में पधारे हुए हैं। और एक आज जो अपना फार्म डेवलप हुआ है, ये बहुत ही अच्छा फार्म है। आज से अगर 6 महीने पहले या 1 साल पहले की बात करें तो यहाँ कुछ अलग हो था और आज कुछ अलग है। और अलग में इतना नया है कि देख के मतलब रियल में मन खुश हो गया कि अगर हमारे जो किसान भाई हैं वो थोड़े से जागरूक हो जाएं और कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या अन्य जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है इनसे जुड़ जाएं तो अपनी खेती को वो एक साइंटिफिकली चेंज कर सकते हैं। और इसी खेती में जहाँ आपको 5,000, 10,000, 20,000 एकड़ मिल रहा था, आप 50,000, 1 लाख रुपए एकड़ एनुअली कमा सकते हो और इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि हम प्राकृतिक खेती की भी साथ साथ में करें और उसको एज ए बिजनेस के रूप में भी करें। और अभी मैडम ने जो काम किया है वास्तव में काबिल तारीफ़ है। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए अपन सबकी तरफ से। और सबसे मेन चीज़ इनके जो माताजी हैं और पिताजी हैं, इनने जो सपोर्ट किया है इनका भी बहुत योगदान है। क्योंकि सबसे पहले मैडम, दोनों मैडम हैं, लोग आए थे हमारे पास सबसे पहले मिले, इनको फिर स्टेप बाय स्टेप गाइड करते गए। फिर हमको शुभम भाई भी मिले, कुरेरिया जी भी मिले और एक अच्छी टीम आज हमारे पास जैविक खेती के लिए बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो मिशन है कि प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग या जैविक खेती की ओर हम अग्रसर कैसे हों, इसके बारे में दमोह ज़िले में हमारा जो पहला काम होगा कि जैविक खेती में हम आज पंजाब हरियाणा में जो काम कर रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पे ज़रूर देखें तो वहाँ पे इस टाइप की आपको यूट्यूब पे मिलेगा। आज उसी नॉलेज को कृषि विज्ञान केंद्र और मैडम ने साकार कर दिया और आपके दमोह जिले के यहाँ पे एक छोटे से गांव में वो दिल्ली में रह के जो मैनेज कर रहे हैं। और इसमें जो इनकी जो पूरी टीम है ये भी पूरी बधाई के पात्र हैं। उसमें शुभम भाई है, आपकी कुरेरिया जी हैं और आपके यहाँ बच्चे हैं संतोष हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये बहुत मेहनत से ऐसा काम कर रहे हैं कि आज हमको देखने आना पड़ा और आप सबको भी देखने आना पड़ा। और आगे कृषि विज्ञान केंद्र की कोशिश रहेगी कि इस फार्म को इतना अच्छा मॉडल फार्म अपन बनाए, रिसर्च फार्म बनाए कि एक किसानों का तीर्थ स्थल बने। इसमें अभी हमारी बात हुई उप संचालक महोदय कृषि से कि आत्मा के द्वारा भी कुछ अगर फंड होगा तो वो भी उपलब्ध करवाएंगे। और अभी हो सके आप तो आज निकल जाएंगे, कल उनकी विजिट का हम लोग प्लान बनाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट विजिट में जो माननीय कलेक्टर साहब हैं उनको भी हमारा प्लान है कि भाई जो किसान मेहनत कर रहा है उसको वास्तव में एप्रिसिएशन मिले, उसका नाम हो, काम तो वो कर ही रहा है, उसका नाम भी हो जिससे अन्य किसानों को, दमोह जिले के किसानों को फ़ायदा भी मिले। तो आने वाले समय में कृषि विज्ञान केंद्र शासन प्रशासन से जो भी मदद बनेगी या वैज्ञानिक रूप से हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कितने बाई प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के अलावा, वर्मी वास्ट के अलावा, जीवामृत के अलावा और कितने हम बाई प्रोडक्ट विद साइंटिफिकली लैब टेस्टेड रिपोर्टेड बना सकते हैं, उसमें हम लोग पूरी मदद करेंगे। आज का दिन इतना अच्छा रहा कि हमारे बीच में राष्ट्रपति अवार्डेड, प्रधानमंत्री अवार्डेड और ऐसे भारत के ऐसे कोई भी नेता मंत्री नहीं बचे होंगे या अफसर नहीं बचे होंगे जिनको इनसे नई नई चीज़ों की जानकारी हुई। तो मैं माननीय अहिरवार जी का, हमारे पंडित जी पाठक जी का, माननीय विश्वकर्मा जी का और हमारे पशु चिकित्सा विभाग के सभी, ये तो हमारे कलीग हैं, हम लोग एक ही कमेटी में हैं, तो इसलिए मैं सभी और उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो लोग आए और उन्होंने हमारे फार्म को विजिट दिया और हमें उचित मार्गदर्शन और अच्छा मार्गदर्शन मिला और बहुत सी नई नई जानकारियाँ भी मिली जिनसे हम अनभिज्ञ थे। धन्यवाद।